जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो एक उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ। माने आखिर ये तो अजीब सी बात है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। सर हमारे साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। आज तक हमारे मुल्क की तारीख में इस तरह नहीं हुआ कि फौज। तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। भारत के जो वजीर आजम मोदी साहब हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। देखें कि जो इस वक्त लोगों का हाल, पाकिस्तान की 75 साल तारीख नहीं, बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख में ये जो खित्ता है जहां आटे के लिए लाइन नहीं लगी। रियलिज्म से देखा जाए तो हम पूरा वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो में बात हो रही है इंडोनेशिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठन आरएसएस के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। वो समझना चाहते हैं कि आरएसएस जो इतना बड़ा परिवार है वो किस तरीके से देश की सेवा भाव में काम करता है। इंडोनेशिया आपको पता होगा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है और कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडोनेशिया की तरफ से किसी ने आतंकी हमला किया है, इंडोनेशिया में कोई भी कांड किया है। इंडोनेशिया के मुसलमान थोड़े से अलग हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात प्लीज। है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो एक उनका एक अदारा है नाहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जो कि जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक सारी बात है वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड टू कि दुनिया में क्या हो रहा है। सीखेंगे तो पता चलेगा। सो इस पे भी जरा काइंडली आप बताइए। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप कह। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा कहता हूं कि द पीस इन द वर्ल्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन द वॉर ऑफ रिलीजन्स इज ओवर। समझ गए आप? तो वैसे तो लगता है कि वॉर ऑफ रिलीजन्स खत्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़हनी तौर पे अभी भी इस किस्म की एक वहशत जो है वो पैदा की जा रही है। और ये आपकी खबर सुन के कि इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो, इसमें से कुछ लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाए तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। नफरत ऑफ इंडिया एंड ऑफ हिंदूज। अब वो कैश करा करा के एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, इंटरनली अपने अपने लोगों को अपने सेक्ट की बुनियाद पे और सब सेक्ट की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ कर दिए। और माइनॉरिटीज़ के 3 बंदे पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं और सब अपनी जगह पे खिदमत कर रहे थे लोगों की। हाँ जी, एक तो बहुत गरीब वो खाकरोब था, पता नहीं उसको क्यों मार दिया, उस बेचारे की क्या गुस्ताखी होगी या क्या होगा। आई टेल यू, पाकिस्तान इज मॉरली वो क्या कहते हैं एक बैंकरप्ट मुआशरा है और दुनिया की सबसे करप्ट और जालिम जो है रूलिंग क्लास वो पाकिस्तान की है। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इंडिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के अपने अलायंसेस बनाए हैं। हमने पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं मार्केट किया है कि हमें ये पैसा दे दो तो हम तुम्हारी ये खिदमत कर देते हैं, आप ये हमें दे दें तो हम आपकी ये सर्विस कर देते हैं। वी आर वो क्या कहते हैं यार,
रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई लेकिन इंडिया के दो टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। जी तार साहब, जो मैंने सवाल आपसे पहले किया बिल्कुल साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक टाइटल और भी देना चाहूंगा कि अपने इन ख्यालात के रखने के बावजूद पाकिस्तान द लैंड ऑफ द एजेंसीज, वहां से वापस आए हैं, मैं इनको गाजी कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से वहां से निकल कर आए हैं इन ख्यालात रखने के बावजूद, और फिर ये बड़े दबंग हैं, जहां जाते हैं अपनी अपनी जो रिसर्च, अपना अपना दिमाग, जो इनकी सोचे हैं, उनको ये उसके साथ बददयांती नहीं करते। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच के आए हैं। मेरी दुआ थी, आई वाज वाचिंग हिम, ही इज वेरी वेरी प्रीशियस, ही इज वेरी डियर टू मी। एक तो मैं ये कहना फिर अब आप मैं आना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीब्यूशन, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के 40,000 मदरसे शायद वहां पे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत बात। वो सिर्फ सोल्यूशन है, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वहां छोड़ आते हैं। वो रोटी, रात को रोटी, कपड़े और सोने की जगह देते हैं बच्चों। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से कमर चीमा बात कर रहे थे। तो इंडोनेशिया के मुसलमानों के बारे में आपको बता दूं कि इंडोनेशिया मुस्लिम आबादी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। जी हाँ दोस्तों, और इंडोनेशिया आपको पता होगा कहाँ पड़ता है। इंडोनेशिया आप भारत में हैं, आप चेन्नई से सीधा अगर आप उस तरफ पूर्व तरफ देखें तो इंडोनेशिया पड़ता है, मतलब समुद्र पड़ता है। फिर आप यहाँ से, मतलब इंडोनेशिया का आपने नक्शा देखा होगा, साउथ एशियन कंट्री है और बहुत सारे आइलैंड्स का एक कंट्री है। और इंडोनेशिया में सबसे खूबसूरत जगह बाली है। बाली आप जानते होंगे, जहाँ पर काफ़ी तादाद में हिंदू भी रहते हैं, और बाली में काफ़ी सारे हिंदू मंदिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाली टूरिज़्म के हिसाब से बहुत फेमस जगह है। बाली में एक कॉफ़ी भी मिलती है जो कि आपको सुनकर लगेगा कि यार ये लोग कैसे पी लेते हैं। मतलब एक जो चीज़ है वो बिल्ली को खिलाई जाती है कॉफ़ी, और फिर वो बिल्ली जो निकालती है उससे वो कॉफ़ी बनती है। आप समझ रहे हो? तो वो सुन के ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा था जब मैंने उसका वीडियो देखा, इंस्टा रील पे आपने देखा होगा। और वो काफ़ी वो ड्रिंक है शायद, मतलब कॉफ़ी नहीं बोलना चाहिए उसको, वो काफ़ी महंगी मतलब मिलती है। तो इंडोनेशिया के मुस्लिम ऐसा कर सकते हैं, बट भारत के मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते, पाकिस्तान के मुस्लिम नहीं कर सकते। भारत के मुस्लिम मुझे लगता है पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुसलमानों से, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से भी ज़्यादा रेडिकलाइज हैं। मेवात के लिटरली बता रहा हूँ, वीडियो उस दिन अगर नेट बंद ना होता, अब तो बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। जो मणिपुर की घटना के लिए आप रो रहे हो ना, वैसा ही कुछ मेवात में हुआ है। मानो ना मानो, जिस तरीके से औरतों के कपड़े फटे मिले हैं ना, बहुत बदतमीजी करी गई होगी हिंदू औरतों के साथ। मैं लिख के देता हूँ कि वैसा ही कुछ मेवात में हुआ है। और शायद अगर जिन लोगों ने वीडियो शूट किए हैं, अगर उनके वीडियो मोबाइल तोड़े ना गए हों, तो वीडियो अगर सामने आ गए तो शायद ये बहुत बड़ा हंगामा हो जाए। जो मणिपुर के लिए जो वैसा किया कांड हुआ ना, वैसे ही कुछ मेवात में हुआ, आप माने ना माने। मैं तो भारत के मुसलमानों को सबसे ज़्यादा रेडिकलाइज मानता हूँ, क्योंकि ये हिंदुओं के साथ रहते हैं। इनको मूर्ति पूजा ये सब देख के इनका वैसे बचपन से इनको नफ़रत भरी गई है कि मूर्ति पूजा कौन से नफ़रत, फलाना ठिकाना। आपको भी पता है कि काबा में तो मूर्तियाँ तोड़ के ही प्रॉफिट मोहम्मद ने वहाँ पर जो सबसे पहले तो मूर्ति उन्होंने तोड़ी थी, तो उनसे इंस्पायर तो है ये। तो अब ये चीज़ें आप समझ सकते हो। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। लगातार आपको ऐसे वीडियो